नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। जी हाँ, जहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा मॉक टेस्ट 6 है, ये रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो हमारी आगामी परीक्षा है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉप 100 क्वेश्चन में आपको जीके के, करंट अफेयर्स के, साइंस के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, लगभग सभी क्वेश्चन को लिया गया है। स्लाइड बाई स्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगा सब कुछ, तो पूरा सेट लगाइएगा। अगर आप डेली इस टाइप के सेट को लगा रहे हैं तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के जीए का सेक्शन, जनरल नॉलेज का, जो कि 40 नंबर का आता है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कौन से वर्ग को किया? कमेंट करके बताइए आंसर। बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो शिक्षित हिंदू धर्म जो कि मध्य वर्ग था, इसको सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन को पढ़िए। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत को सुनवाई नहीं कर सकता। यही एक देखिए गलत है यहाँ पे, बाकी सभी सही है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मास्टर के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत में सुनवाई नहीं कर सकता। मतलब तीसरा छोड़ के बाकी हमारा सब सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित है? सभी मिलेंगे सेगमेंट वाइज, साइंस के भी मिलेंगे, जीके भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आगे इसी तरीके से। तो बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर की बात करें यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किसके प्रख्यात सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये प्रख्यात सदस्य माने गए थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री जो थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस किस देश की है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए भारत की ही है। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड ऑफ इंड्स का सेंटेंस पीरियड इंड्स ऑफ जो कि सेंटेंस कहाँ की लड़कियां पर केंद्रित है? ये कौन से लड़कियों के लिए केंद्रित है? बिल्कुल से दोस्तों, ये देखिए हापुड़ का है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत ने जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए जमींदार एसोसिएशन। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर होगा देखिए मचूनी को। यहाँ पे इन सभी ऑप्शनों में से मचूनी को ही देखिए मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। नौवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन में मुहिम था जो कि मुहतसीब था, वो कौन था? जी बिल्कुल सही, मुगल प्रशासन में जो मुहतसीब था। इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी होता है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मन सब, ध्यान से समझिए इसको क्या है, देखिए मन शब्दारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, किस लिए? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, साफ सुथरा प्रसारण लागू हो सके इसलिए मनसबदारी प्रथा इस तरीके से देखिए इसको लागू किया गया था। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो जहांगीर ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किससे संबंधित है? आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए देखिए बौद्ध से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उदयन के द्वारा देखिए इसको अपनी राजधानी बनाई गई थी। अगला देखिए दोस्तों 14वां, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? आपको बताना है कमेंट करके। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कहा था देखिए KM मुंशी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अशोक के द्वारा देखिए बनवाया गया था सांची का स्तूप। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है?
बिल्कुल से दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वां, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? जी बिल्कुल सही, ये स्थापना किया था सन 1905 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। 19वां क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में रितुन लवेली में भयंकर दंगे हुए थे? जी बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन है देखिए नाडार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी है वो कौन सी है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें यहाँ पे जस्ते की कमी होती है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा यहाँ पे, B&C, हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें यहाँ पे बायोगैस संयंत्र, जो कि एक शक्ति और खाद दोनों पैदा कर सकता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, यूरोप का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट अंदर किस देश में आरंभ किया? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें नॉर्वे। इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर बी से होगा, नॉर्वे के द्वारा अंदर, जो कि अंडर वाटर रेस्टोरेंट है, शुरू किया गया। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को दी जा रही जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को समाप्त कर दिया? बिल्कुल से दोस्तों, ये अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने जनरलाइज सिस्टम ऑफ जो कि प्रेफरेंसेस को समाप्त कर दिया। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही हम एक खगोलीय एकक औसत दूरी बोलते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स 19 किस तट के निकट पे हुआ था? जी बिल्कुल सही, ऑस इंडेक्स जो हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी से करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 27वां, 200 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बिल्कुल से दोस्तों, ये बनी है मिताली राज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 28वां देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों का समूह को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन भारत भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ज्वालामुखी में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो ये था देखिए स्ट्रॉबोली। इस क्वेश्चन का सी आंसर से हो जाएगा, एकदम करेक्ट। 31वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए सी से हो जाएगा, यह पेंटागोनिया का पठार, जहाँ पे खनिजों का भंडार क्षेत्र है। 32वां क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार, ऑप्शन देखिए आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से जगह ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है किसी भी पिंड का भार। 33वां क्वेश्चन देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो रीजन है वो क्या होता है? बिल्कुल से दोस्तों, ये होता है पृष्ठ तनाव कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, गहरा समुद्र नहीं होता है, वहीं पे देखिए होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये भारत है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। 36वां क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया है? बिल्कुल से दोस्तों, ये देखिए कुआलालंपुर। इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध में किस देश ने रामायण थीम पर विशेष स्मारक टिकट जारी किया? बिल्कुल से दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के द्वारा। 38वां क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है?
बिल्कुल सही दोस्तों, ये देखिए एन.के. सिंह है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि में लागू होगी? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 से 2025। 40वां क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल से दोस्तों, ये देखिए वाई.वी. रेड्डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए महान लोबिस मॉडल पर आधारित था, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए, भारत के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का आधार क्या है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था ने सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बाजार अर्थव्यवस्था में। 44वां क्वेश्चन देखिए, डॉप्सन इकाई किसके मापन से बनाई गई है, मापन के लिए बनाई गई है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए बनाई गई है। 45वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी घटेगी, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 122, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई एक सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति का है, और समुद्री मील जो है नौ संचालन की दूरी की इकाई है। 48वां क्वेश्चन देखिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन होते हैं ये। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए देवदार, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वंस अगेन आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष समय का मापन नहीं है। यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सब सुमेलित है। नाट जहाज के चाल की माप है, नॉटिकल मील नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, और एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। 51वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कपास, जो कि सबसे पहला पौधा है। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे में तमिलनाडु के कितने शहरों को शामिल किए जाएंगे? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 टोटल शहरों को शामिल किया जाएगा। 53वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रति माह कितनी राशि का आवंटन करना होगा? बिल्कुल से दोस्तों, ये जो अंशदान देना है, ये ऑप्शन नंबर ए 100 रुपये का अंशदान देना है। 54वां क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2019 में पोप फ्रांसिस किस देश की यात्रा की? किसी भी पोप उस देश की पहली यात्रा थी? बिल्कुल से दोस्तों, ये यूएई के लिए थी पोप फ्रांसिस का, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 55वां देखिए, किस राज्य ने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ने वाले संतानों को जेल भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिहार ने देखिए ऐसा किया गया है। अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ते हैं तो आपको जेल का प्रावधान है। 56वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की अपनी मुद्रा निगरानी सूची में किस देश को हटा दिया है? बिल्कुल से दोस्तों, ए और बी दोनों, मतलब स्विट्जरलैंड और भारत दोनों को देखिए हटा लिया है। 57वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी कार कंपनी भारत में ब्लू लिंक कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने जा रही है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे हुंडई, जो कि ब्लू लिंक कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने जा रही है। 58वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्थित नंदौर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की गई है? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देखिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर पुलिस बल वाला देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे भारत ही है, इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, भारत कहाँ स्थित अपने मुख्यालय में सैन्य अंतरिक्ष की स्थापना कर रहा है? बिल्कुल से दोस्तों, ये है बेंगलुरु में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है?
बिल्कुल सही दोस्तों, ये है प्रकाश का प्रकरण। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल सही दोस्तों, ये के पराशरन को दिया गया। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट नेत्र क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी की प्रणाली है प्रोजेक्ट नेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 64वां, किस देश के सम्राट ने हाल ही में राजघराने के खर्च में कटौती के लिए अपने 5 पौत्र पुत्रियों को राजघराने से अलग कर दिया? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिए सही हो जाएगा, स्वीडन। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। 65वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा गिरी जो कि अभियान प्रारंभ किया? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। 66वां क्वेश्चन देखिए, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? बिल्कुल सही दोस्तों, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निरंजन हीरानंदानी उद्योग व्यापार जगत के किस संगठन के अध्यक्ष अक्टूबर 2019 में बने? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए बी से हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, एसोचैम इज द राइट आंसर। 68वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने देश में पहली बार टाइम बैंक की स्थापना की योजना बनाई? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देखिए, 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल सही, 2018 का जो 2019 में दिया गया अमिताभ बच्चन को दिया गया। इसके पहले जो 2017 में दिया गया था वो विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया था। 70वां क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 किसको प्रदान किया गया? बिल्कुल सही दोस्तों, ये दिया गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। 71वां क्वेश्चन देखिए, युद्ध अभ्यास 2019 का भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका नाम देखिए युद्ध अभ्यास ही था। दोस्तों ये सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी भूमि विकास बैंक द्वारा। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। 73वां क्वेश्चन देखिए, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग बोलते हैं गर्म मुद्रा। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में किसके द्वारा विकसित की जाती है? हाँ, इसको जो विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर ए महबूब उल हक के द्वारा। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 75वां क्वेश्चन देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो सही हो जाएगा इसका आंसर। 76वां देखिए, अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जनता सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। 78वां देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये प्रकाशित विभाग के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर घटाया जाता है तो वह, बिल्कुल सही दोस्तों, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन देखिए, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक बैंक को उधार देता है। बिल्कुल सही दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्था कौन सी है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। 82वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए द्वितीय वाचन में होती है ये। 83वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, बिल्कुल सही दोस्तों, संघीय सरकार को दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 84वां देखिए, सरकारी या आयोग निम्नलिखित संबंधों में किस समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य के मध्य दोनों। 85वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? बिल्कुल सही दोस्तों, ये पेप्सू में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है?
बिल्कुल से दोस्तों, यह है राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा अनुच्छेद 75। 88वां क्वेश्चन देखिए, किस सदन में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए लोकसभा के, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक इसी प्रकार रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, ये 2026 तक सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा, बी से हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा का निर्वाचन किस क्षेत्र के चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, 70 लाख रुपए ये मैक्सिमम व्यय यहाँ पे दिखाया गया है। 91वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनका क्या नाम था? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मावलंकर इज द राइट आंसर। 92वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होती है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो चाय की, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स प्रजाति से संबंधित है? बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए संखाल, इस क्वेश्चन का सी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में केशिका जो कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होती है? जी बिल्कुल सही है, चिकनी मिट्टी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है कौन सा? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट सहित तथा स्वेज, इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुजरात इज द राइट आंसर। 97वां क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय स्थित है मध्य में? बिल्कुल सही दोस्तों, शिवालिक और महान हिमालय के, इस क्वेश्चन का बी आंसर से हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियां, इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीपों को, इस क्वेश्चन का आंसर से हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूमेज मोबिलिटी सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये किया गया है मानसेर, हरियाणा। तो देखिए ये टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए। डेली बेसिस पे आपको ये 100 क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसमें मैं सब मिक्सअप करके लाऊंगा। जीके भी मिलेगा आपको, अगर आप सारा लगा रहे हैं डेली। वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, संविधान से क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलेंगे। सब आपको सेगमेंट बाय सेगमेंट 100 क्वेश्चन पे डेली मिलता रहेगा। पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है।